हाँ माइक में पढ़ाते नहीं है सर लोग। क्या चाहती हो सिमरन? अच्छे से पढ़ना चाहती हो? नमस्कार, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक। आज एक ऐसी मार्मिक बात कहने के लिए आपके सामने आया हूं जो भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो हो सकता है लंबा ज़रूर होगा, लेकिन उतना लंबा नहीं होगा जितने समय से आपके फ्यूचर के साथ, आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तमाम साथियों से आज मैं रूबरू होने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे कि हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ पे शिक्षा के अधिकार के लिए सड़क जाम करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, सभा करना पड़ता है, महासभा करना पड़ता है, और यहाँ तक कि बच्चे और बच्चियों को रोना भी पड़ता है। तो मैं आज ये वीडियो जो दिखाऊंगा, इस वीडियो में हो सकता है ये वीडियो पूरा लंबा हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए ताकि जो नेता ये कहते हैं कि हमारे देश की या हमारे राज्य की या हमारे ज़िला की या आपके गांव की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी सुधर गई है, तो ये वीडियो उस पर्दे को हटाने का काम करेगी। बोल रही है ना, रोइए नहीं, रो रही है। हाँ सिमरन बोलो बोलो सिमरन। हाँ माइक में पढ़ाते नहीं है सर लोग। क्या चाहती हो सिमरन? अच्छे से पढ़ना चाहती हो? जो नेता आपसे झूठ बोलते हैं। पवना में एक रोड सभा किया गया, वहाँ पे क्लास लगाई गई CPI-ML के द्वारा, जिसमें RYA को संगठन ने बहुत ज़ोरों शोरों से भाग लिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस भारतवर्ष में हम, जिस संविधान में हमारा अधिकार निहित है, उसमें हमें शिक्षा का भी अधिकार है, रोज़गार का भी अधिकार है, धार्मिक अधिकार भी है। लेकिन और सब अधिकारों की बात छोड़ दीजिए, पहले हम बात शिक्षा की करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जिसे नींव को मजबूत करने का काम करता है। क्योंकि हर देश में आप देखे होंगे कि कोई भी देश अपने जो फ्यूचर है, जनरेशन आने वाली है, उस पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है, लेकिन भारतवर्ष में सिर्फ कागज़ पे ये चीज़ किया जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बच्चे रो रो के कह रहे हैं। वहाँ पे एक सिमरा नाम की बच्ची DM से और हमारे सुशासन कहे जाने वाले नीतीश बाबू से ये गुहार लगाते हुए उसके आँखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसके साथ ऐसे बहुत लोग थे जिनके आँखों से आंसू छलक हैं। तो क्या किसी को शिक्षा का अधिकार या शिक्षा मांगने के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे या रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा? क्या मैं आपसे पूछता हूं कि क्या शिक्षा का अधिकार मांगना क्या भीख मांगना है? अगर ऐसा है तो क्या लोग भीख मांगेंगे? आप सोचिए कि व्यवस्था जिस प्रकार से काम कर रही है और केंद्र सरकार में जो लोग हैं उनकी मंसूबा कहीं ना कहीं ये है कि जो भारत में फ्यूचर है या जो भारत के बच्चे हैं या भारत की जो बच्चियां हैं उन्हें अनपढ़ बनाया जाए, और ये जो सत्ता की एक अलग लकीर खींचे जाने की बात है उस पर खींचा जाए। भैया आगे पीछे इस वीडियो का कहना है कि आप जो सत्ता है, आज सत्ता पक्ष के जो लोग चाहते हैं कि भारत एक अनपढ़ समाज रहे, जिसकी वजह से अंधविश्वास की जो जड़ें हैं उसे और गहरी किया जा सके, तो ये साजिश है। कारपोरेट घरानों की स्कूल में सबसे ज़्यादा उत्साह देना, प्रोत्साहन देना, और जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें निचले स्तर तक उसके दबाकर वहाँ पढ़ाई नहीं करना,
या जो बुनियादी शिक्षा के अधिकार हैं या ज़रूरतें हैं उसे पूरा ना करके ये चाहते हैं कि जो SC ST OBC के बच्चे हैं या वो लोग जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है उनको अनपढ़ बनाया जाए। ये वीडियो में साफ जाहिर है, आप देख सकते हैं कि ये लोग कौन हैं। SC ST OBC गरीब मजदूर के बच्चे हैं जिनके माता पिता का रोज़गार नहीं है और वो डिपेंड है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। तो आप सोचिए कि सरकार जो है क्या चाहती है। सरकार तो वादे इतना करती है, वादे के साथ कागजात पे इस तरीके से वो बहस करती है कि जैसे मानो कि पूरा भारतवर्ष में विकास है। लेकिन ये बच्चे हैं भाई साहब, ये झूठ नहीं बोलते हैं। कहीं छत नहीं है तो कहीं क्लासरूम नहीं है, और कहीं पे अगर शिक्षक आते हैं तो समय से नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो मोबाइल चलाते हैं, दूसरे की शिकायत में व्यस्त रहते हैं। कोई मैडम है तो अपना बच्चा को लेके आती है और धमकी देती है बच्चियों को कि अगर उसे नहीं खिलाओगे या उसको गोद में नहीं लोगे तो उसे घर से या स्कूल से निकाल देंगे। सोचिए किस प्रकार का शोषण का एक नया तरीका है। जहाँ पे हर चीज़ मौजूद है वहाँ पे टीचरों का उदासीनता जो है बच्चों के पास या बच्चों के साथ है वो किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। और जहाँ पे सुविधा नहीं है वहाँ पे सोचिए किस तरीके से। एक बच्चा ने तो ये तक कह दिया कि हमारे जो क्लासरूम है उस पे से छत से पानी चूता है, वहाँ चूहे रहते हैं और चूहा उस चावल में, मिड डे मील की बात कर रहा हूँ, कि चूहा उस चावल के अनाज में लैट्रिन कर देते हैं, उसी चावल को बनाकर खिलाया जाता है। सोचिए कि व्यवस्था जो है क्या विकास का मतलब है, विकास का मतलब क्या है। आप सोचिए इस भारतवर्ष में, इस बिहार में किस प्रकार से ये बातें बिहार की है ज़रूर, लेकिन ये भारतवर्ष के उन तमाम प्राइमरी स्कूलों का, तमाम मिडिल स्कूलों का ये हालात इससे भी कहीं कहीं बदतर है। तो क्या सिर्फ कागज़ पे या डायरी में या रजिस्टर में से विकास देने से विकास नहीं होता है। इसके लिए आप तमाम लोगों को, क्योंकि जब भी सरकार बनती है तो कोई हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेके आता है या कोई और लेके आता है, गरीबों को ये करना है, गरीबों को वो करना है। लेकिन जो धरातल पे है, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये वीडियो में साफ जाहिर है। तो आप जब भी वोट करते हैं उस समय जितने भी लीडर आते हैं तो आप कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे या अपने मज़हब के नाम पे आप उन्हें वोट करते हैं। और ठीक वही करते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है तो जाति से लड़ाने के काम करते हैं, एक मज़हब को एक धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे बुनियादी चीज़ें हैं उसे कोई काम नहीं करता है। शिक्षा ही वो चीज़ है। बाबा साहब की एक लाइन कोट करना चाहूँगा। बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा ही वो चीज़ है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जितने इस वीडियो में बच्चियों का बयान था, सबसे ज़्यादा बच्चियों ने बयान दिया और बढ़ चढ़ के भाग लिया। बाबा साहब ने एक और लाइन कहा कि मैं उस समाज की उन्नति, उन महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। आप सोचिए, एक बच्ची ने कहा कि सर हमें दूसरा टीचर चाहिए। वो ये नहीं समझ पाती है कि व्यवस्था क्या है और व्यवस्था की मूवमेंट क्या है। एक बात और उसने कहा कि क्या सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सोचिए, मन में ललक है लेकिन कोई पढ़ाने वाला या सिस्टम जो है, सिस्टम का शिकार ये बच्चे, सिस्टम के शिकार मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे क्या ऐसे ही अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे और सिस्टम उनका फ़ायदा उठाएगी। ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आप भी जागिए, अपनी धर्म, अपनी मज़हब, अपनी जाति के नेताओं से सवाल पूछिए जो आपको चुनाव में वादे करते हैं। अगर आप भी आज भी अगर आप ये रहेंगे कि फ़लाना नेता मेरे जाति का है, मेरे मज़हब का, मेरे धर्म का है, तो आपके बच्चे जब सभा होगी तब ऐसे ही रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन उनको हक और अधिकार नहीं मिलेगा। तो आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने उन नेताओं से सवाल कीजिए, लेकिन अब आपको सवाल करना पड़ेगा, वरना आपको भी इतिहास माफ़ नहीं करेगा। जिस दिन आपको इतिहास सवाल करेगा आपकी नज़रें नीची हो जाएगी। तो आप सोचिए कि कमी क्या कुछ हम में है, कुछ सिस्टम में है, कुछ नेताओं में है। तो आप अपनी कमी को, जो सवाल पूछने की बातें हैं, आप सवाल पूछिए। नहीं तो यूं ही आपके बच्चे अपने हक अधिकार के लिए रोते गिड़गिड़ाते रहेंगे। सोचिए,
कि इस भारतवर्ष में क्या हक को मांगने के लिए रोना और गिड़गिड़ाना चाहिए? क्या हम भीख मांग रहे हैं? क्या आपके बच्चे या इस वीडियो में जितने भी बच्चे हैं क्या वो भीख मांग रहे हैं? यहाँ पे जितने भी बच्चे इकट्ठे हुए थे आज की इस मीटिंग में, पौना कन्या मध्य विद्यालय का, मिसरवलिया प्राथमिक स्कूल का और भी बहुत सारे बच्चे थे जो वहाँ में भागीदारी निभाई। इससे जाहिर होता है कि सिर्फ ये व्यवस्था, ये समस्या जो है एक स्कूलों की नहीं है। मैं तमाम भारत या बिहार की, भारत में बहुत ऐसे कुछ स्कूलें हैं जहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा या आप भी जानते हैं कि 90% से ज़्यादा ऐसे स्कूलों होंगी, सरकारी स्कूलें ऐसी हैं जिनकी हालात ऐसी चरम सीमा पे है। तो सोचिए कि आप कब सुधरेंगे अगर आप नहीं जागेंगे। कहा जाता है कि जब जगो तब सवेरा, कम से कम अब तो जग जाइए। जब वो बच्ची, सिमरन नाम की बच्ची रो रही थी तो तमाम लोगों ने अपने आँखों में आंसू भरा, लेकिन आप सोचिए कि आपके आंसू आपके आंखों में क्यों आता है? क्योंकि आपके बच्चे को हक मारा जा रहा है, और बच्चे का हक मारने वाला कौन है ये आपको तय करना होगा। मेरे साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं एक बार फिर करना चाहूँगा कि आप सवाल पूछिए। आप जो संवैधानिक हक से वोट देते हैं उसी हक के थ्रू आप अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पे आप क्या कहना चाहते हैं आप अपनी कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।